आचार्य श्री नमोस्तु। नरेंद्र जैन नरपदिया मॉडल टाउन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि यदि किसी संस्था को समाज नहीं चला पा रही है तो क्या साधु की सलाह से उसमें कुछ परिवर्तन करके संस्थाओं को चलाया जा सकता है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो हमारी पुरानी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अपने समय पर, और फिर कुछ समय बाद जो है ये संस्थाएं जो हैं बंद की कगार में आ जाती हैं। देखिए, जैसे व्यक्ति का बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे कभी कभी संस्थाओं का भी बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि करने वाले वो उतने एक्टिव लोग उसमें नहीं हुआ करते हैं। यदि इस प्रकार की कोई संस्थाएं हैं जो बंद पड़ी हुई हैं और कोई प्रभावक मुनिराज हों और जिनके पास से अच्छे विचार हों और जिन्होंने उसको अच्छी तरह से समझा हो, ऐसे कोई साधक साधु मिलते हों तो उनके माध्यम से अवश्य ही उस संस्था को पुनः जीवंत करना चाहिए। चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे वो चिकित्सक संस्थाएं हों, या धार्मिक या नैतिक व्यवहारिक कोई सी भी संस्था हो, वो साधु के मार्गदर्शन में, पर साधु उसी साधु के मार्गदर्शन में जिसके विचार सर्वमान्य हो, जो साधु स्वयं ही उस विषय का स्पेशलिस्ट हो और अच्छी तरह से उसे जानता हो और उस पर बहुत रुचि रखता हो, उस विषय पर बहुत रुचि रखता हो, ऐसे साधु के पास जाकर के उनका मार्गदर्शन लेकर के उन संस्थाओं को फिर जीवंत करना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, जो भी संस्था बनती है साधुओं के उपदेश से, साधुओं के मार्गदर्शन और निर्देशन में ही संस्थाएं बनती हैं, पनपती हैं, फलती हैं, फूलती हैं, फल को देती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाता है, कुछ लोग आते हैं, परिवर्तन होता रहता है और संस्थाएं डूब जाती हैं। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बंद ही पड़ी हुई हैं। जो बड़े बड़े स्थान हैं, जगह है जहां पर इंस्टीट्यूट खुल सकता है, जहां पर हमारे बच्चे जो हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं और जगह बहुत है। उस जगह का सदुपयोग किया जा सकता है। मैं चाहूँगा समाज को कि कुछ चिंतन करें। ऐसा नहीं कि उसको लेकर के बैठ गए हों और सोच रहे हो हम किसको देंगे, इसको देंगे तो ये खा जाएगा, ये पी जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। इस चक्कर में जो है संस्था जो है बंद पड़ी है सैकड़ों सैकड़ों साल से। ये अच्छी बात नहीं है। याद करो उन बुजुर्गों को, कैसे उनने वो संस्था बना के गए थे और आज जमीन दे के गए थे, कार्य करके गए थे, और हम उसको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सोच को बड़ा करो। कोई किसी के साथ कुछ लेके नहीं जाता है, न साधु लेके जाएगा, न श्रावक लेके जाएगा, सब चीज़ यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन सही हाथ में सही समय पर लग जाए कोई चीज़ तो उस चीज़ का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। हमारे वर्णी जी ने कितने बड़े बड़े गुरुकुल बनाए, लेकिन आज कितने गुरुकुल जो हैं चल रहे हैं और कितने बंद हो चुके हैं। ऐसे मुनिराजों ने भी कितने बनाए, विद्वानों ने कितनी बनाई, लेकिन कुछ बंद हैं, कुछ चालू हैं। आवश्यकता है उनको फिर जीवंत किया जाए, उनको अच्छा और बनाया जाए और अच्छा मार्गदर्शन लेकर के धर्म की प्रभावना की जाए। आचार्य श्री नमोस्तु। अमित जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि मंदिरों में माली और पुजारी में क्या अंतर होना चाहिए, उनके क्या कार्य होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। माली और पुजारी एक सेवक है और एक भक्त है। सेवक जो सेवा कर रहा है, प्रभु की मंदिर की सेवा कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना श्रमदान दे रहा है, वह माली है। माली जो मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को देखता रहता है, साफ सफाई और भी अनेक वस्तुओं का संरक्षण आदि करना, ये सब माली का काम होता है। मंदिर में माली होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं और भी बहुत सारे काम। जैसे आपके घर के काम बहुत सारे होते हैं ना, ऐसे मंदिर के भी बहुत सारे काम होते हैं। वो मंदिर में रह भी सकता है, जो धर्मशाला आदि हैं, या अन्य स्थान में रह के आ भी सकता है।
तो ऐसा जो माली है वह मंदिर का सेवक होता है। ध्यान रखना, वो नौकर नहीं होता है। प्रभु की सेवा करने वाला कोई नौकर नहीं होता है, और ना ही कोई आप उसको पैसे देके खरीद लो कि तू तो मेरा, मैं पैसा देता हूँ, तू मेरा नौकर है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। ठीक है, वो आपकी आज्ञा में रहेगा, आपकी बात को मानेगा, लेकिन नौकर मान के नहीं, प्रभु का सेवक है। आप तो आते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो बंदा 24 घंटे तक वहीं पर रहता है, दिन रात आपके मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में आगे रहता है। इसलिए उसका कभी अपमान न हो, आपके शब्दों के माध्यम से इसका भी ध्यान रखें। उसको प्यार से, अच्छे से तरीके से उससे काम करें। वो सेवक है। पुजारी जो पूज्य प्रभु जो हैं उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उन जैसे बनने के भाव रखता है, वो भक्त है जो भगवान से जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा भक्त जो है पुजारी की श्रेणी में आता है। जो पूजा करता है वो पुजारी है, जो आराधना करता है वो पुजारी है। ऐसा ध्यान रखना, यही माली और पुजारी में अंतर समझना। आचार्य श्री नमोस्तु मयंक जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जहाँ मंदिर नहीं है और पंचायत वहाँ ध्यान नहीं देती है, तो क्या मंदिर को कैसे आगे बढ़ा सकें या मंदिर की व्यवस्था कैसे हो सके, कृपया समाधान दें। मंदिर नहीं है और पंचायत बन चुकी है, अर्थात संस्था बनके तैयार हो चुकी है, और हो सकता वो प्रयासरत हो, मंदिर नहीं बन पा रहा हो, तो उस स्थिति में सभी समाज मिलकर के जाप करें, अनुष्ठान करें, भावना भाएं कि मंदिर बन जाए। और यदि लगता है कि आप अपने घर में ही एक रत्न की प्रतिमा रख करके आराधना कर सकें तो कर लें। रत्न की प्रतिमा 3 या 5 इंच की, जिसका बार बार रोज प्रक्षाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने एक स्थान पर जहाँ पर किसी का पैर न पड़ता हो, जहाँ चप्पल जूते न जाते हों और ऊपर कोई रह न रहा हो, ऐसे स्थान में आप जो हैं अलमारी आदि में भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा 5 इंच की रख लें। और जब शुद्ध पानी, शुद्ध वस्त्र मिले तो आप जो है उसका प्रक्षाल भी कर लें, मार्जन भी कर लें, अभिषेक भी कर लें। यह स्थिति आप कर सकते हैं, तो आपका जो है प्रभु की पूजा आराधना करने का जो भाव है वो पूरा हो सकता है। विदेशों में व्यक्ति रहते हैं, उनके यहाँ मंदिर नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए हम यही कहते हैं कि आप रत्न की प्रतिमाएं ले जाओ, प्रतिष्ठा करा के, और अपने घर में रखो और बहुत पूजा पाठ करो, अभिषेक करो, आरती करो, भगवान के सामने ध्यान करो। पानी जब शुद्ध मिल जाए लेकर दूर से ले आओ, अभिषेक कर लो, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, सूखे कपड़े से मार्जन कर लो। और जो है रत्न प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पर पंचायत जहाँ बन चुकी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको पंचायत में लाने वाले समाज के लोग होते हैं, इसलिए आप जो है उनकी भावनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करें और वहाँ पर मंदिर आदि बना करके उनको जिन दर्शन आदि का लाभ तुरंत दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे